हाय एवरीवन, बर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहूँगा कि आप जाओ एंड डीएसए पर हो, आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर मैं ये कहता हूँ तो ये गलत है, ठीक है। अंधेरे में मैं नहीं रखूँगा किसी को भी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीएसए क्यों इम्पॉर्टेंट है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डीएसए पढ़ लो गेट निकल जाएगा। नो, ओके। डीएसए का ना तो गेट से कोई रिलेशन मैं स्टैब्लिश कर रहा हूँ, ना ही डीएसए का मैं जॉब से कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको डीएसए नहीं भी आता है ना, देन तब भी आपको मार्केट में आपके लिए काम है, अवेलेबल है मार्केट में, मींस मार्केट में जॉब है, ठीक है। अब बोलोगे कि फिर ये तो सर आपने भैया ये तो आप बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया डीएसए कह रहा है, डीएसए करो और आप डीएसए बोल रहे हो, नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि डीएसए करता क्या है, ठीक है। उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर आपने फंडामेंट, जैसे ये बड़ा अच्छा पिक्चर मुझे दिखा, दैट्स वाई मैंने इसे यहाँ पुट किया। आप अपने पूरे फंडामेंटल को छोड़ दो, सिंटैक्स को छोड़ दो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ दो एंड सीधे डीएसए पे कूद जाओ, ठीक है। तो क्या होगा वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। सवाल आता है कि डीएसए क्यों जरूरी है, व्हाई डीएसए इज वीबीआई, एंड डीएसए क्यों किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम इंटरव्यू में, किसी भी प्लेसमेंट में। अच्छी अच्छी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो डीएसए का एक ना एक राउंड ले ही लेता है, ठीक है। डीएसए ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि मैं एक अगर नेटवर्क इंजीनियर हूं तो मुझे डीएसए की जरूरत होगी, लेकिन मैं तब भी कहूंगा अगर आप एक कॉलेज में है ना, तो आपको डीएसए पढ़ना चाहिए, ओके। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अभी कॉलेज में है फिलहाल, तो आपको डीएसए पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अभी कॉलेज में है और ये आपके सिलेबस में भी है, तो आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि आप कॉलेज में हैं तो आपको डीएसए पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना है? कहीं भी फ्री का कोई भी यूट्यूब का पूरा जहाँ पे सीरीज हो, उठाओ और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ डालो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ डालो, ठीक है। और उस पे क्वेश्चंस लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चंस नहीं भी लगा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस लगाओ, ठीक ठाक क्वेश्चंस लगाने का कोशिश करो लीड कोड पे, या हैकर, बहुत सारे जहाँ पोर्टल है जहाँ पे आप लगा सकते हो। इसको ऐसे समझना कि क्यों जरूरी है डीएसए। इसको मैं एक एनालॉजी भी बताऊंगा आपको, इसका क्यों जरूरत है। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। एग्जाम्पल, यू विल गेट सम प्रॉब्लम एंड विद द हेल्प ऑफ some data structure logic and some algorithm, you have to solve that problem. At the end एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करना होता है, ओके। अब कंपनी कैसे समझेगी कि आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है? ऐसा तो नहीं है कि कंपनी आपको बुलाएगी, बोलेगी चलिए आप कुछ खाना बनाइए और आपका खाना बनाने का तरीका देख के मैं समझ जाऊंगा कि आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो उसको टेस्ट करने का जो तरीका होता है वो डीएसए में बखूबी दिख जाता है। अगर आप डीएसए के क्वेश्चंस को अप्रोच लगा पा रहे हो, एटलीस्ट अप्रोच मार रहे हो, नहीं भी सॉल्व हो रहा है लेकिन एटलीस्ट आप अप्रोच मार रहे हो, इट मींस कि आपका लॉजिकल एबिलिटी आपके अंदर अवेलेबल है। दैट्स व्हाई डीएसए इज इंपॉर्टेंट। आपको डेली डीएसए का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जब रियल टाइम में वर्क करोगे तो आपको डीएसए का डेली जरूरत थोड़े पड़ेगा। इसको मैंने एक छोटा सा एनालॉजी से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। इसको समझना कि आप एक लेट्स से एग्जांपल, अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेली आप न्यूज़ पढ़ोगे एंड सो ऑन सो। क्या इस सब्जेक्ट का यूज आपको डेली आपके डिसीजन मेकिंग में पड़ेगी? क्या आप पॉलिटिकल साइंस का लक्ष्मीकांत का उपयोग करोगे आप अपने डेली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आप जब रियल टाइम में डीएमएसपी कुछ रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सॉल्व, इसको नहीं करोगे। लेकिन इसको जब आप पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर एक एबिलिटी क्रिएट होगा चीजों को देखने का। जब आप मेंस लिखोगे तो आपको एक आपके अंदर एक एबिलिटी होगा कि कैसे हम चीजों को प्रोड्यूस कर पाते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हैं। और ये जो आपके सोचने का थिंकिंग होगा ना, यही आपका ये सिलेबस आपको प्रिपेयर करता है। सिमिलरली टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आपका डीएसए है, वो आपको
को इन्वोक करता है आपको ये दिखाने के लिए कि आप कितने बेटर लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है डीएसए इज अ बैकबोन, डीएसए इज अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, ये आपके थिंकिंग को प्रोवोक करता है, ठीक है। आपके आप बोलोगे कि भैया कोडिंग स्किल में क्या जरूरत पड़ती है? हाँ, जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डेली कोडिंग में आप डीएसए यूज करोगे। नहीं, डीएसए डेली आपके रियल लाइफ में हम डेली बैठ के डीएसए नहीं यूज करते हैं। हाँ, बट वो जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ओके, उसमें ये आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको मदद दिलाता है। ओके, तो क्यों पर लर्न करना चाहिए डीएसए? क्योंकि डीएसए से आपका लॉजिकल रीजनिंग आपका क्लियर होता है। आप जब कोड लिखोगे तो वहां पे इफिशिएंट कोड लिख पाओगे, और ये बाय द वे आपको इंटरव्यू में भी हेल्प देगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपके सेमेस्टर में डीएसए है, ओके, डीएसए प्लस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, लेट्स टेक एग्जांपल, ये आपके गेट में भी है। आप मान लेते हैं कि कुछ नहीं भी कर रहे हो, मान लेते हैं आप गेट की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, तो भी मैं कहूंगा कि डीएसए विथ सी प्लस प्लस, कोई दोस्त अगर आपका कोई कोचिंग का डीएसए गेट, कोई कोचिंग का सीएससी का मटेरियल यूज कर रहा है, आप बोलो दोस्त यार डीएसए सी प्लस प्लस का मुझे लेक्चर तुम दे दो पढ़ने के लिए। ओके, उसका लेक्चर कितना, लगभग आपको 30 दिन में, 30 डेज में आप पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके अपना नोट्स बना लो, और उसके बाद उस पे प्रैक्टिस करो। ओके, जब आप उस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद महसूस करोगे, आप अगले 3 महीने के बाद आप कमेंट करना यहाँ पे, आप खुद महसूस करोगे कि आपके अंदर काफी बदलाव हो गए हैं। ओके, ये पावर होता है डीएसए का। मैं तो कॉलेज में कभी पढ़ा भी नहीं डीएसए, ठीक है, लेकिन मुझे ये डीएसए बाद में जब मैंने समझा, डीएसए को पढ़ने की कोशिश किया, फिर मैंने देखा कि ये हर जगह काम आता है। मैं कोई फुल स्टैक डेवलपर नहीं हूं, बट ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हर जगह पे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाता है। अगर मैं डीएनएस क्वेरी करता हूं तो यहाँ पे भी मुझे डीएसए का ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहा है मुझे। ओके, तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल। ओके, और क्या सब्जेक्ट है नहीं है उसको बाहर में जाने दो, डीएसए जब आपको मिल रहा है मौका, पढ़ लो। ओके, आपको इससे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका गारंटी नहीं है, बट आपको ये कंप्यूटर साइंस में लॉजिकल सोचने के लिए कैपेबल बना देगा। साइनिंग ऑफ।